इंट्राडे के लिए 3 मिनट और 5 मिनट CPR विड्थ डेली। यहाँ यू आर नॉट इवन लुकिंग एट द चार्ट, हाँ बस कैंडलस्टिक्स भी नहीं देख रहे हो। हाँ रेड मतलब साइडवेज, हाँ। ग्रीन मतलब ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग। और 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो मैं एंट्री ले लूंगा और 50 डे मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस लगा लूंगा। वी आर ट्राइंग टू टेक एन एंट्री बिफोर अ ब्रेकआउट इज गोइंग टू ऑकर, और ब्रेकआउट आने के बाद अपन लोग सर एग्जिट लेते हैं यहाँ पे CPR विड्थ पे। अगर निफ्टी 50 से अपन लेते हैं, दैट इज ईजियर एग्जांपल फॉर मी टू एक्सप्लेन। निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स है, आज 1 तारीख है, खुली समझो मार्केट। मैं CPR विड्थ सबके चेक करूंगा, इसकी भी CPR विड्थ ग्रीन है, 200 के ऊपर है, विल टेक एन एंट्री। पहले बता दें, हाँ। रौनक है, दिस इज सेपरेट पॉडकास्ट। हाँ सॉरी। रौनक हाँ जो ऑप्शन बायर हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, हाँ एंड पिछले 4-5 साल से ऑल टाइम है, ऑल टाइम 2015 से लाइक ट्रेडिंग। सोलापुर महाराष्ट्र। कितनी दूर हुआ? पुणे से पुणे से 260 किलोमीटर्स। हाँ तो यार पुणे ही है यार, इतना तो चलता है यार। ओके तो यू आर यूजिंग CPR इंडिकेटर फॉर हाउ many years? CPR weight like 3 years. 4 years. Now see, there are few things like basically I trade with trend following systems, Bollinger Bands, envelope, moving average, pivot points में Camarilla, CPR और point of control। ये सब अलग अलग टाइम पे अलग अलग। हाँ नहीं करते नहीं टाइम के नहीं है, मतलब ये सारे स्पेशलाइज्ड इंडिकेटर्स हैं। हाँ। अगर मुझे कुछ भी टाइप की पोजीशन लेनी है, स्ट्रेटेजी बनानी है, तो दिस इज बेस्ड ऑन दैट, मतलब इस इंडिकेटर्स ठीक है। अभी जो मैं ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम यूज करता हूँ, ये मैं पर्टिकुलरली इंडेक्स ट्रेड करने के लिए यूज करता हूँ, जैसे मूविंग एवरेज वगैरह। और जो पिवट पॉइंट्स है, ये पर्टिकुलरली मुझे स्टॉक्स में यूज करना ज्यादा पसंद है। ओके। अभी मैं ट्रेंड फॉलोअर हूँ, तो मेरा माइंडसेट ऐसा है कि अपने को ज्यादा पॉइंट्स के मूव पसंद आते हैं ट्रेड करना, छोटे मूव्स नहीं पसंद आते हैं, और चार्जेस भी ज़्यादा लगते हैं अगर आप मतलब छोटे प्रॉफिट ये लेते हो तो। और मेरा हमेशा से इंटेंशन ऐसा रहा है कि कैपिटल थोड़ा लगा के, अगर आप थोड़ा सा रीजनेबली, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा, रीजनेबली अच्छा प्रॉफिट अगर आप बना सकते हो, तो दैट इज़ ऑलवेज आई थिंक इन दैट वे। मतलब पिछले 3 ट्रेड्स का लॉस अगर मेरा 2 ट्रेड मिला के कवर कर सके, दैट आई थिंक इज़ अ गुड स्ट्रेटजी फॉर मी। पिवट पॉइंट्स मुझे पहले ही बता देते हैं कि ब्रेकआउट टाइप के जो इंडिकेशंस है वो स्टॉक्स में कब आने वाले हैं। तो इसीलिए मैं स्टॉक्स, जब मैंने स्ट्रेटजीज बना के रखे हैं, तो इसमें से जैसे कैमरेला इक्वेशंस की एक है, वैसे CPR विड्थ की भी एक स्ट्रेटजी है। ओके, दिस इज नॉट मैकेनिकल स्ट्रेटजी, दिस इज लाइक अ व्यू बेस्ड स्ट्रेटजी। ओके, अब हम लोग CPR विड्थ के बारे में बात करेंगे। राइट। तो CPR विड्थ बेसिकली CPR लाइन सेंट्रल पिवट रेंज है, ये पिवट पॉइंट्स का इंडिकेटर है। तो जब CPR के लाइंस दूर चले जाते हैं तो मार्केट यूजुअली साइडवेज बोली जाती है, होने के चांसेस है। जब वो लाइंस पास आ जाते हैं तो वो ट्रेंडिंग मार्केट है, ऐसा बोला जाता है प्रोबेबिलिटी के साथ। अभी लाइंस क्या हैं ये? हाँ, तो मैं ये दिखा देता हूँ। CPR इज सेंट्रल पिवट रेंज, पिवट पॉइंट्स का वो एक्सटेंडेड पार्ट, ऐसा बोल सकते। पिवट पॉइंट क्या होता है जनरल? हाँ, पिवट पॉइंट्स बेसिकली ऑटोमेटिकली सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस चार्ट पे प्लॉट करते हैं। R1, R2, R3, S1, S2, S3। अच्छा। और मतलब दिस इज स्टिल अप टू यू, लेकिन अगर आप पिवट पॉइंट्स इस्तेमाल कर रहे हो जैसे CPR से रिलेटेड, तो CPR, R1 और S1 ये ज़्यादा आपको, अगर इस रेंज के आसपास आप ट्रेड करोगे तो लाइक दे विल गिव यू अ गुड मूव। गुड इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, रिस्क मैनेजमेंट या प्रॉफिट? सेफ्टी ऑल्सो, एंड इन टर्म्स ऑफ लाइक द मूव इटसेल्फ। अच्छा, सेफ्टी, साइज ऑफ मूव। हाँ, साइज ऑफ मूव, यस। एंड इफ यू वांट लॉट मोर क्लैरिटी, CPR, ट्रेड इट अराउंड CPR। अराउंड CPR इन द सेंस स्टैंडर्ड रूल्स है, पिवट के ऊपर गया बाय करते, नीचे गया सेल करते, तो CPR यूज करना उसकी जगह पे। इसको सीधा प्रैक्टिकली देखें, प्रैक्टिकली देखें। हाउ डज दिस वर्क नाउ वापस पेन और पेपर ले लो। मैं हाँ, आपको नोट डाउन करना जरूरी है, कुछ रूल्स होते हैं स्ट्रेटजी के, सेटअप के। हाँ, तो पहले हम लोग बस ये इंडिकेटर देखेंगे, बाद में ये स्ट्रेटजी, दिस इज व्यू बेस्ड, तो आप आपके खुद के इंडिकेटर्स ऐड करके कैसे यू कैन यूज दिस। ओके, तो वापस एक बार जो पिवट के रूल्स है, अगर आप CPR विड्थ जो है, ये मैं डेली टाइम फ्रेम पे ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ। निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए मैं नहीं प्रेफर करता। ओके, स्टॉक्स के लिए कुछ हद तक मैं इंट्राडे ट्रेडर बिल्कुल नहीं हूँ, तो ये आपके ऊपर है, आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा CPR विड्थ स्टॉक्स के इंडिविजुअल कैसे काम करती है। वीकली और मतलब मंथली CPR भी आता है, तो वहाँ पे मैं ज़्यादा ट्रेड करना पसंद करता हूँ। अभी बेसिकली CPR विड्थ क्या है,
जब CPR के लाइंस बहुत पास आ जाते हैं तो CPR विड्थ 0.25 या उसके नीचे चला जाता है, तो उसे हम लोग स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट बताते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है वो मार्केट की ट्रेंड करने की। ओके, अभी जो नए ट्रेडर्स हैं वो CPR की लाइन देख के डिसाइड करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये CPR के लाइंस पास है, दूर है, यानी कि ट्रेंडिंग मार्केट है या साइडवेज मार्केट है। तो ये प्रॉब्लम CPR विड्थ दूर करता है। कैसे दूर करता है? अगर CPR विड्थ 0.25 या उससे नीचे रहेगा ओके, तो हम लोग बोलते हैं कि मार्केट ट्रेंडिंग है। ये 0.25 क्या है? 0.25 बेसिकली वैल्यू है जो 3 लाइंस पास आती है, तो वो पास आने के बाद एक कैलकुलेशन किया जाता है, वो कैलकुलेशन का जो आउटपुट आता है वो 0.25। ये प्री डिफाइंड होता है नंबर सारा? हाँ इंडिकेटर लगाएंगे सामने से दिख जाएगा आप? हाँ, सामने से दिख जाएगा। 0.25 एक नंबर है, बट 0.25 ही क्यों? 0.25 क्योंकि वापस एक बार पिवट बॉस फ्रैंकलिन ओचोवा ने बुक लिखी है, उसमें उन्होंने बोला था। अच्छा, और बैक टेस्ट ऑब्वियस आपने 0.5 या 0.1 के साथ ट्राई करने की कोशिश की है? हाँ देखा है, मार्केट साइडवेज होती क्या फ़र्क आया उसमें? है, उसमें उतने बड़े मूव्स नहीं आते हैं। अच्छा, हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात, CPR विड्थ के साथ बहुत बार ऐसा होता है कि CPR विड्थ आपको बताती है कि मार्केट साइडवेज है, लेकिन मार्केट ट्रेंड कर जाती है। ये उसका कैविएट है, ये आपको जानना ज़रूरी है। उसको किसे वैलिडेट करते हैं? नहीं, इसको वैलिडेट नहीं कर सकते। दैट इज देन यू हो सकता है मिस डायरेक्शन वाली ट्रेड हो जाएगा। हाँ नहीं सर, मतलब कैसा है, दैट इज व्हाई आई यूज इट फॉर द स्टॉक्स। सो इफ वन ऑफ द स्टॉक्स इज नॉट, आई एम नॉट एबल टू कैप्चर इट, सम अदर किसी और के लिए। और तो आप लगाते कैसे हो? आप फिगर कैसे करते हो कि मुझे इस पे CPR लगा के देखना है? हाँ, तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं टाइम फ्रेम। इंट्राडे के लिए 3 मिनट और 5 मिनट CPR विड्थ डेली CPR विड्थ इंट्राडे ट्रेड करने के लिए टाइम फ्रेम रहेगा 3 और 5 मिनट्स। ठीक है। ओके, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो 5 मिनट 15 मिनट। ओके, 30 मिनट स्टिल आपके ऊपर है, मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। बैक टेस्ट आपको करना चाहिए। व्हाई नॉट? जो स्टॉप लॉसेस है वो थोड़े बड़े आते हैं वीकली। ऐसा क्यों है एग्जैक्टली? टाइम फ्रेम बढ़ाने से ऐसा क्यों है? क्योंकि सर 30 मिनट्स में कैंडल बनती है, तो अगर वो गिरेगी भी तो फिर पता है, उसको 30 बहुत देर बाद लगेंगे। हाँ, बढ़ने के भी उतने ही चांसेस है, लेकिन स्टिल हाउ टू से 15 मिनट्स आई फील इज अ स्वीट स्पॉट, मेरे लिए कंफर्टेबल है। वापस एक बार मेरे लिए लगता है, इसलिए हर एक के लिए लगना ज़रूरी नहीं है। 15 मिनट लगा के देखो, 30 मिनट लगा के देखो, बैक टेस्ट करो और फिर आप डिसाइड करो। मे बी सम पीपल प्रेफर कि 5 मिनट तक ही रहो यार। हाँ करेक्ट, दैट इज़ ऑल्सो गुड, क्योंकि कुछ लोगों को कैसा है, उनका रिस्क एपिटाइट ऐसा है कि उनको 5 मिनट थोड़ा छोटे लॉस देना पसंद है, 5-6 छोटे लॉस देना पसंद है एक बड़ा लॉस देने से, तो उनके लिए 5 मिनट बहुत अच्छा है। इसमें नंबर ऑफ ट्रेड्स पे भी फर्क पड़ेगा टाइम फ्रेम को चेंज करने से? हाँ नहीं, मतलब पिवट CPR विड्थ की टाइम फ्रेम अगर आप चेंज करोगे तो ट्रेड्स पे फर्क पड़ेगा, ऐसा है। अगर मेरे को 50,000 कैपिटल है और मैं 1,000 रुपया कमाना चाहता हूँ या 2,000 रुपया कमाना चाहता हूँ, ओके, अब ये 2,000 की वैल्यू तक पहुँचने के लिए हाँ अगर मैं टाइम फ्रेम 5 मिनट का रख रहा हूँ या 15 मिनट का रख रहा हूँ, हाँ तो इसमें उस 2,000 तक पहुँचने के लिए हाँ, मेरे को नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा लगेंगे छोटे टाइम फ्रेम के लिए? मतलब मैं सिंपल सिर्फ CPR के हिसाब से बताता हूँ, आपको क्लियरली पता चलेगा। मैं जिस तरह से फॉलो करता हूँ CPR को, कि कोई भी कैपिटल हो रिगार्डलेस ऑफ इट, अगर दो ट्रेड्स कंटिन्यू हिट हो रहे हैं स्टॉप लॉसेस, तो मैं वो उस सिक्योरिटी को ट्रेड नहीं करता। और अगर ये जो मूव है, अगर आप इसको वीकली पे लेकर जाते हो, तो आपका ये जो 2,000 है वो जल्दी बनने के चांसेस है, मंथली पे भी जल्दी बनने के चांसेस है। ओके, लेकिन सर ऐसा क्वांटिफाई करके डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। अगेन मैंने वापस एक बार बोला कि मैं अगर ट्रेंडिंग मार्केट में जा रहा हूँ तो मैं टारगेट डिफाइन नहीं करता हूँ, मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाता हूँ। तो अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे CPR विड्थ ऐसी बन गई है, पिछले 3 दिन से CPR विड्थ समझो 1-1-1-1 चल रही है, मतलब बहुत साइडवेज हो रही है, और आज 0.25 डेली चार्ट पे दे दिया तो आज ही आपका बन जाएगा। लेकिन अगर वीकली टाइम फ्रेम पे पिछले 3 वीक से मार्केट ट्रेंडिंग है और इस वीक में भी ट्रेंडिंग है, तो 50,000 रुपये 2,000 नहीं बनने के चांसेस कम हो जाए। ऐसा मंथली के लिए मंथली पिवट्स 30 मिनट्स 1 आवर टाइम फ्रेम CPR विड्थ। अच्छा, 1 आवर टाइम फ्रेम वहाँ पे 1 आवर 30 मिनट्स भी चलेगा। 15 मिनट अगेन आई सेड 15 मिनट इज स्टिल अ ट्रिकी पार्ट, की स्टॉप लॉसेस आप कैसा देना पसंद करते हो उसके हिसाब से है। ओके, ये 1 मंथ के लिए? हाँ 1 मंथ के लिए। 1 मंथ जब मैं मंथली यूज़ कर रहा हूँ, देखो स्टैंडर्ड प्रोसीजर आपको बोलूँ, जो अपना कैमरेला का वीडियो था, वो जो पिवट्स की सेटिंग और कैंडलस्टिक के टाइम फ्रेम के सेटिंग्स थे, वो आप CPR विड्थ के लिए भी एप्लीकेबल है। बस इसमें और एक चीज़ ऐड कर देना कि आप जब बैक टेस्ट करते हो तो वो स्टॉप लॉसेस
कौन से टाइम फ्रेम पे बड़े हिट होते हैं वो आपको चलते हैं क्या, छोटे टाइम फ्रेम पे ज़्यादा हिट होते हैं तो वो चलते हैं क्या, और उसके ब्रोकरेज कॉस्ट आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे मैं टाइप करूँगा, पहले हम लोग टीजीपी इंडिकेटर ऐड कर देते हैं एक बार, ओके, ताकि सीधे सीधे आपको कंपैरिजन पता चल जाए। टीजीपी के सेटिंग्स में जाना है वापस, वो बहुत से लाइंस बन जाएंगे। कंफ्यूज नहीं होने का। हाँ, बस चिंता मत करना, ये जैसा मैं सेटिंग्स लगा रहा हूँ आप वैसे लगाना। अभी मैं स्टाइल में गया हूँ, वहाँ पे कैमरिला और अब हाई लोज हटा दिया है, फ्लोर पिवट सेलेक्ट किया है, स्टाइल में गया हूँ, और स्टाइल में मैंने पिवट और टॉप पॉइंट टीसी और बीसी दोनों चेक करके रखा है, बाकी के अनचेक करके रखा। ओके, यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे मैं CPR फिट टाइप करता हूँ। जो सेटिंग आप लिख रहे हो, हाँ, ये ही एज इट इज़ यूज़ करनी है। ये हार्ड एंड फास्ट टूल है। अभी के लिए एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन हार्ड एंड फास्ट रूल स्ट्रैटेजी पे रहेगा। आपके हिसाब से तो मैं जब आप कुछ भी चेंज करोगे तो वो आपको बाकी जगह पे मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी। 100% करेक्ट। जैसे कि अगर आप वीकली से समझो वीकली से फिर मंथली पिवट ये आ रहे हो, तो वहाँ पे सर फिर 5 मिनट का टाइम फ्रेम इज नॉट रिकमेंडेड ऑब्वियसली। ये है अननोन UNIC वाला इंडिकेटर है, CPR विड्थ। पहले हम लोग डिफरेंस जान लेते हैं। ओके, तो सर ये देखिए यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, ये जितना मुश्किल लग रहा है उतना ही आसान तरीके से ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। करेक्ट। हाँ, वापस एक बार हम लोग चार्ट हाइड कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि देखो अभी यहाँ पे ये वाला डे देखते हैं हम लोग, 29 Feb, ठीक है। अभी 29 Feb को जो है CPR के लाइंस दूर है, ओके, लेकिन मुझे कुछ लोगों को लग रहा है यार थोड़े पास भी है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड डिफाइन। नीचे CPR विड्थ रेड है, मतलब साइडवेज मार्केट है, सिंपल। ओके, अब यहाँ यू आर नॉट इवन लुकिंग एट द चार्ट। हाँ, बस कैंडलस्टिक्स भी नहीं देख रहे हो। हाँ, बस CPR विड्थ आपको जिस तरह से ओनली लुकिंग एट द विड्थ ऑफ द लाइंस, एंड उसके बेस पे हम डिफाइन कर रहे हैं कि मार्केट में पोजीशन लेनी है या नहीं लेनी। और वो 3 लाइंस अगर मैं नया हूँ तो मुझे बहुत जानना डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैंने नीचे CPR विड्थ लगा दिया। और नीचे रेड दिख रहा है, साइडवेज है, हटा दो। रेड मतलब साइडवेज, ग्रीन मतलब ट्रेंडिंग। और 0.25 वाला सेटिंग अगर आपको वीकली और मंथली पे यूज़ नहीं करना है, जैसे 0.25 या उसके नीचे CPR विड्थ रहती है तो ट्रेंडिंग मार्केट रहता है। लेकिन ये डेली के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है। डेली के लिए आप 0.25 या उससे नीचे का CPR विड्थ रहना चाहिए, तो स्टॉक को ट्रेंड करने की प्रोबेबिलिटी अच्छी है। और एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि पिछला दिन साइडवेज रहना है। ओ, पिछले दिन पूरा रेड रहेगा CPR विड्थ का। हाँ, रेड रहेगा, और स्टॉक भी उस तरह से मूव नहीं होना चाहिए। अगर रेड रह के वोलेटिलिटी ज़्यादा है स्टॉक में तो नेक्स्ट दिन भी आने के चांसेस कम है। तो यहाँ पे आपको स्टॉक्स इसलिए 50 स्टॉक सिलेक्ट करने हैं, फिर ये इस तरह से चेक कर। ये 50 भी सिलेक्ट कैसे करने हैं? ये 50 निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, मिड कैप 50, जैसा आप चाहे वैसा। आपकी अलग से लिस्ट है कोई आपने बना के रखी है, वैसा करो, नहीं तो निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स ले लो, वैसा चलेगा। और एक तरह से आप CPR विड्थ इस्तेमाल कर सकते हो। अगर सेक्टर का CPR विड्थ ग्रीन है तो वो दैट ऑल्सो इज अ गुड साइन। ये सर, तो व्हाट आई विल डू, मतलब अगर मुझे बहुत फिल्टर ही करना है, ज़्यादा ट्रेड ही नहीं करना है, बैंक निफ्टी का CPR विड्थ, निफ्टी का CPR विड्थ, सेक्टर का और फिर स्टॉक का सब एक साथ आ गए तो देन इट बिकम्स मच मोर इजी, और आप बड़े कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे फिर उस। हाँ, या फिर इतना नहीं करना है तो फिर स्टॉक और सेक्टर स्टिल। तो स्टॉक भी कौन सा उठाऊं? लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, 5000 स्टॉक्स हैं। तो सर आपके जो कंफर्टेबल स्टॉक्स है, तो ये अब सब कुछ यहाँ से सब्जेक्टिविटी से शुरू होएगा। हाँ, यहाँ से सर कैसा है, CPR विड्थ मैं ओपन रखता हूँ, क्योंकि कैसा है अगर मैंने यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर डिफाइन करके रखा तो ट्रेंड छूट जाएगी कुछ स्टॉक्स। तो इसका कैसे करना है मैं क्लियरली बता देता हूँ। उसका भी सोल्यूशन है, बहुत सिंपल है कि अगर समझो आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है एग्जांपल के लिए, तो अगर मैं तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, अगर आपको इसको इंट्राडे के हिसाब से लेना है तो फिर कैमरिला इनसाइड मंथ जैसे रहता है वैसे CPR इनसाइड रहता है। CPR इनसाइड डे आना चाहिए, CPR विड्थ ग्रीन रहनी चाहिए, 200 के ऊपर 5 मिनट के चार्ट पे जाना चाहिए, तब आप ये सारी चीज़ें सोच सकते हो। इसको बैक टेस्ट करना पड़ेगा, ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है। अब वीकली के लिए अगर CPR विड्थ ग्रीन है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो मैं एंट्री ले लूँगा और 50 डे मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस लगा लूँगा। सिंपल स्वीट स्ट्रैटेजी। अब
अगर कुछ लोगों को स्टॉप लॉसेस देना नहीं है, लॉस देने से डर लगता है, मूव गलत साइड आ गई तो मैं क्या करूँ ये पता नहीं चलता है, तो आप क्या कर सकते हो, निफ्टी 20, बैंक 20, गोल्ड 20 ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि कुछ लोग SIP करना पसंद करते हैं, वो तो क्या 10 साल तक बेचने वाले नहीं हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो कि जब जब डेली या वीकली पे CPR वेट ग्रीन हो जाए, आप आपकी SIP या फिर निफ्टी 20 खरीद के रखते हो ना सर। दैट मेक्स सेंस। इन्वेस्टिंग के लिए भी बता रहे हो एक तरीके से। हाँ सर, इन्वेस्टिंग के लिए आप, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये मतलब ऐसी मूव छूट जाएगी, येस दैट इज़ गोइंग टू हैपन, इतना मैं पक्का बोलता हूँ। तो इसके लिए आप बॉलिंजर बैंड इस्तेमाल करो या फिर पिवट्स को और डिटेल में पढ़ो और उसके हिसाब से ट्रेड करो। नहीं करना है प्लेन ये करना है तो 50 स्टॉक्स लो, 50 में से जिसमें भी एंट्री आती है वो एंट्री करो। क्या इनका जो साइज़ है ये हमें उसकी स्ट्रेंथ बताता है ट्रेंड की, या कितने समय तक रहेगा? डू आई गेट दैट काइंड ऑफ इंडिकेशन? हाँ यस, एक दिन यहाँ पे जो CPR विड्थ ये जो ग्रीन है ये देखो 0.23 है 1 मार्च, ओके, प्लस इनसाइड बना है SBI का। इनसाइड मतलब पिछले आज का जो CPR है वो पिछले दिन की CPR के अंदर ही है यहाँ पे, इसको बोलते हैं इनसाइड डे CPR। तो इनसाइड डे CPR प्लस CPR विड्थ बिलो 0.25 और लेस देन और इक्वल टू 0.25, दिस शोज दैट देयर इज अ स्ट्रांग मूव इन द मार्केट एंड इट हैज अ पर ये कितनी देर तक रहेगा? उस दिन। रियली? तो जो ये पूरा इसका CPR विड्थ का जो लाइन बना है हाँ ये पूरे दिन का है? हाँ, ये डे है और एक बार जो प्लॉट हो गया वो चेंज नहीं होगा। पिवट्स कैसे एक बार प्लॉट हो गए वो चेंज नहीं होती, वैसे CPR है, क्योंकि CPR विड्थ दो CPR लाइंस के ऊपर बनी। ये मुझे फिल्टर करने में हेल्प करेंगे, लेकिन मुझे एंट्री और एग्जिट कैसे बताएंगे? एंट्री और एक्सिट मैंने बोला, बॉलिंजर बैंड, R1, S1, CPR, ये 3 चीज़। वो जो हमने अलग कंटेंट किया है, हाँ, मतलब अलग बॉलिंजर बैंड है, या फिर आप 200 डे मूविंग एवरेज इस्तेमाल करो, या फिर R1 यूज इस्तेमाल करो। अगर पक्का कुछ नहीं मिल रहा है, CPR के लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज हो रही है, बाय करो, S1 का स्टॉप लॉस लगाओ, बैक टेस्ट करना पड़ेगा। दिस इज़ अ वेरी स्टैंडर्ड प्रोसीजर। इसमें मैं वॉल्यूम की तरफ ध्यान ना दूं? और सर मैंने वही बोला कि वॉल्यूम वगैरह मैं देखना पसंद नहीं करता हूँ। मुझे कैसा चाहिए कि अगर मार्केट साइडवेज है तो वॉल्यूम वहाँ पे नहीं दिखेगा, जहाँ तक मेरा नॉलेज जाता है। मैंने निफ्टी 50 का इनसाइड मंथ कैमरेला ट्रेड किया था, तो उसमें ऐसा एटलीस्ट मैंने नहीं देखा। अचानक से मूव आ जाता है, उसके बाद वॉल्यूम आता है। तो दिस इज वी आर ट्राइंग टू कैप्चर द मूव बिफोर, वी आर ट्राइंग टू टेक एन एंट्री बिफोर अ ब्रेकआउट इज गोइंग टू ऑकर। और ब्रेकआउट आने के बाद अपन लोग सर एग्जिट लेते हैं यहाँ पे CPR वेट पे, बस। ओके, अब यहाँ पे ये ट्रेंडिंग दिखा रहा है। अब मैं चार्ट को अनहाइड करता हूँ, ये देखिए सर। थोड़ा आगे जाओ। जब रेड हुआ है तो क्या उसने रेंज बाउंड मार्केट दिखाई है? सर ये देखो, इसको चलते रहने देते हैं, लेफ्ट राइट या आगे या पीछे? वे ग्रीन थोड़ा छोटा सा हुआ है, तो मतलब ये छोटा सा ट्रेंड होएगा? नहीं 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 सर, ये बहुत एक्सप्लोसिव होगा। अगर ये इस दिन नहीं होगा तो उसके नेक्स्ट दिन होगा। एक्सप्लोसिव इन द सेंस एक्चुअली एक्सप्लोसिव, वो अच्छा, जितना स्मॉल साइज है हाँ उतना ट्रेंड स्ट्रांग होगा। हाँ, एक्सप्लोसिव तो बहुत स्ट्रांग वर्ड हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर वर्ड हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एक्सट्रीम हो जाएगा। एक्सट्रीम हो जाएगा। तो आई वुड वांट टू सी कि क्या अगले दिन मूव किया। हाँ सर, वापस प्रोबेबिलिटी के ऊपर है। हाँ, एटलीस्ट मैंने स्टडी में देखा है कि इट डज। कोई बात नहीं, आया थोड़ा सा मूव तो आया, अगले दिन आया, जैसे ही वो बढ़ा। ओके सर 14 रुपीज़ तक गया SBI। बट इट गिव्स यू क्लियर आइडिया के सर देखो ना, यहाँ पे साइडवेज था, CPR वेट था, एक्चुअली मूव आना चाहिए, ये नहीं आया तो नेक्स्ट दिन तो आएगा विथ अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी। दिस हैज़ अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्किंग, 70-80% मैंने बहुत देखा है। बस इस पॉइंट दोबारा रिपीट करो, पिछले दिन वाला लॉजिक। तो सर ये जो मेथड है बेसिकली, मैं क्या देखो, CPR वेट अपने को यहाँ पे CPR वेट कितनी है, 0.03 है। तो CPR वेट 0.03 है, मतलब मूव आना चाहिए पहली बात, क्योंकि इसका पिछला दिन वो कंजेशन जोन में था, करेक्ट। तो पिछला दिन कंजेशन में था, आज का दिन मूव नहीं आया, आज का दिन भी कंजेशन में गया, तो दिस इज अ टाइट रेंज गेटिंग डेवलप्ड। सो इसके ऊपर जाने के चांसेस अब भी बहुत ज़्यादा है। तो इसके आपके जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है ना, वो फिल्टर बहुत नीचे हो जाएंगे, क्योंकि 2 दिन कंटिन्यू CPR वेट इस तरह से आना इज वेरी डिफिकल्ट।
एंड देन अगला दिन जैसे ही खुलेगा देयर आर ह्यूज चांसेस कि वो अगर ये देखो यहाँ पे CPR विड्थ के ऊपर गया 774 का 786 तक गया, सो इंटरेस्टिंग. ओके, सो दैट्स अ क्विक वे यार, एंड दैट्स अभी इजी लग रहा है बट जैसे सब कुछ साफ कर दिया था दैट हेल्प्ड एक्चुअली. और अगर वैसा, हाँ अभी ये मेन यूज़ देखते हैं हम लोग CPR का. बस ये बहुत रेयरली आएगा, आपको जल्दी नहीं मिलेगा. मैं मंथली CPR लगा रहा हूँ और मैं टाइम फ्रेम ओ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? 1 आवर का टाइम फ्रेम ले रहा हूँ. वही सर, वो एक बार बस. जल्दी मूव आते नहीं हैं, लेकिन जिस दिन आते हैं बहुत रेयर मूव्स आते हैं, लेकिन बहुत अच्छे मूव्स आपको मिलते हैं. हर एक बहुत बार मूव कर जाती है सर. देखो जैसे यहाँ पे दिस इज 1.5 लेकिन SBI मूव कर गया 630 से 710. सो दिस इज अ ड्रॉ डाउन ऑफ लाइक ड्रॉबैक ऑफ द CPR. क्या एक्यूरेसी इसका डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है कि कुछ परसेंटेज बोल देंगे हम. नहीं सर, इसको परसेंटेज नहीं बोल सकते. बट फिर इसमें फ्लॉ है ये वाला कि हाँ, ये एक फ्लॉ है. तो इसको फ्लॉ को फिल्टर आउट अपन कैसे कर सकते हैं? हम लोग 10 स्टॉक सेलेक्ट करेंगे, सब में इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे. अच्छा जो भी नहीं आएगा वो दैट इज आर. ये सब एक ही सेक्टर ये भी डिपेंड करता है कि कौन कौन से सेक्टर में मूव आने की चांस. हाँ नहीं सर, बस आपको प्रेफरेबल है अलग अलग सेक्टर के हों. हाँ नहीं सर, मूव वगैरह मैं सिंपल बोलता हूँ. अगर निफ्टी 50 से अपन लेते हैं, दैट इज़ ईजियर एग्जांपल फॉर मी टू एक्सप्लेन. निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स है. आज 1 तारीख है, खुली समझो मार्केट. मैं CPR वेट सबके चेक करूँगा. इसके भी CPR वेट ग्रीन है, 200 के ऊपर है, विल टेक एन एंट्री. ओके, दिस इज 50 में से 8-10 स्टॉक निकल आएंगे. नहीं सर, 8-10 ज़्यादा या नहीं 8 उससे भी कम. नहीं कम आएंगे, क्योंकि सर मंथली CPR है ना, फ्रेम से. क्योंकि बहुत से स्टॉक्स ऐसे देखे हैं कि आते ही नहीं हैं जल्दी CPR के. मंथली में तो बहुत, ये देखो सर यहाँ पे वो दूसरा वाला रूल अप्लाई हो गया. जून में CPR वो 0.06, कोई मूव नहीं आया, लेकिन जुलाई में शूट कर गया एकदम से. दिस ये थोड़ा वेट करवाता है, लेकिन जब करवाता है उसके बाद फिर एकदम से कर. तो इस तरह से सी देयर आर 2 वेज. अगर आपको ये कंफर्ट नहीं आता है, मैंने देखा है बहुत जल्दी ये लोगों को मंथली पे कंफर्ट नहीं आता है, यू कैन गो विथ वीकली. यहाँ पे अगर आप 0.25 नहीं देखना चाहते हैं, जैसे मैंने बोला था, तो भी चल जाएगा. ये किस फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग में सही रहता है? स्टॉक्स में सही रहता है, स्टॉक्स में, बट स्विंग में करें या सर स्टॉक्स में अगर मैं बोलूँगा वीकली CPR ग्रीन रहेगा. स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा है तो इट इज़ बेटर. नहीं तो आप जो भी आपकी एंट्री, जैसे कि मैं CPR लगा दूंगा बेसिकली और एंट्री ले लूँगा. सर ये देखो जैसे यहाँ पे है. स्कैल्प्स के लिए कर सकते हैं ये? सर स्कैल्प के लिए नहीं कर सकते. सर हाँ कर सकते हैं. आपको उसको उल्टा यूज़ करना पड़ेगा. जैसे 2 का CPR है तो वो एक रेंज में फंस गया है. जैसे ये देखो सर, यहाँ पे तो रेंज में है, CPR इज़ 1.3. हाँ, तो स्टॉक इज़ इन रेंज, तो मैं RSI इंडिकेटर यूज़ कर सकता हूँ, वो 20-30 वाला. ओवरबॉट ओवरसोल्ड बताएगा थोड़ा बहुत. हाँ, ओवरसोल्ड बताएगा एंड दिस स्टॉक इज इनसाइड. लेकिन अगेन उसका एक कैवियट वही है कि इफ़ क्या बोलते हैं, अगर मार्केट ट्रेंड में चली गई तो इसीलिए मैं फिर प्रेफर इसी तरह से करता हूँ कि CPR वेट ग्रीन 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर टेक एन एंट्री. कोई और इंडिकेटर इसके साथ लगाने की आपकी मर्जी लगानी है तो मैं 200 डे मूविंग एवरेज प्रेफर करूँगा इन केसेस. थोड़ा स्ट्रेंथ मिलता है बात. हाँ, वजन पड़ता है. और दिस इज ट्रेंडिंग लाइक 632 से 600 आ गया इन एन सिंगल डे. कीप्स मूव, इट कैन शॉट. सुपर्ब यार, क्विक एंड शॉर्ट. बस एक बार, दिस इज़ अ वेरी ट्रिकी पार्ट. अब अगर आपको ये इस्तेमाल करना मुश्किल लग रहा है, CPR इनसाइड वीक, इनसाइड मंथ, इनसाइड डे के साथ कंबाइन करना. पिछला अगर मूव विड्थ इतना था तो अगला आ रहा है तो बेसिकली इनसाइड मंथ, इनसाइड डे, इनसाइड वीक के साथ अगर आप CPR विड्थ को और कंबाइन करते हो तो इट गेट्स अ गुड ट्रेड बेसिकली. तो यू वेट फॉर दैट टू हैपन. सर बट दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रेटजीज दैट सी हाउ आई थिंक इज, अगर मेरे पास दूसरी कोई स्ट्रेटजी नहीं होती तो मैं ये ट्रेड करता. दैट इज़ हाउ आई थिंक. दैट्स द वे ऑफ लुकिंग एट. हाँ, लाइक आई preach only those strategies that I feel like I would have traded
प्रोवाइडेड आई डिडंट हैव समथिंग एल्स और आई एम नॉट कंफर्टेबल विद समथिंग एल्स। जैसे कि कैमरेला इनसाइड मंथ की एक स्ट्रैटेजी है, आई प्रेफर टू ट्रेड दैट। उसका ड्रॉडाउन ज़्यादा है लेकिन मुझे उस पर ज़्यादा कंफर्ट आता है, नंबर ऑफ स्टॉक्स 5-6 आ जाते हैं। यहाँ पे वैसा नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पे कंफर्ट आता है, वहाँ पे नहीं आता है, बिकॉज उसका होल्डिंग टाइम 1 मंथ है। करेक्ट। जिसने वीडियो नहीं देखा है वो उसे देख सकता है, उस पर भी हमने किया हुआ है। तो इसीलिए मतलब कैसा है, मैंने मेथड्स ऐसे बना के रखे हैं कि दिस इज़ हाउ आई वुड हैव ट्रेडेड प्रोवाइडेड आई वुड हैव बीन एट योर प्लेस, लाइक इन योर शूज़ बेसिकली। ये मेथड प्रैक्टिकली यूज़ कर रहे हो? सर ये ज़्यादा नहीं, ये ज़्यादा यूज़ नहीं कर। दिस स्ट्रेटजी इज मेड। अगर आप मुझे पूछोगे कि मैं कैसे इस्तेमाल करूँगा, मैं इसको निफ्टी 20 और बैंक 20 ट्रेड करने के लिए पक्का इस्तेमाल, क्योंकि the point that you made earlier, हाँ इन्वेस्टिंग के लिए पक्का इस्तेमाल करूँगा, बिकॉज उधर स्टॉप लॉस वगैरह सी नाउ आप स्टॉप लॉस कैसे लगाते हो इन्वेस्टिंग में आपके ऊपर है वो। निफ्टी बैंक निफ्टी में, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी के म्यूचुअल फंड्स, आई एम सॉरी, म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करते हो तो वो 10 साल के लिए रहते हैं। तो वो बहुत लोग एंट्रीज ढूंढते हैं कि यार ट्रेंडिंग मार्केट में मुझे एंट्री चाहिए, तो दिस कैन बी एक उसका भी एप्लीकेशन है इसका, ये वाला एप्लीकेशन भी है कि लॉन्ग टर्म में 20 या फंड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट ट्रेडिंग के लिए भी चल जाएगा, हफ्ता 10 दिन ऐसा कुछ। हाँ, लेकिन इसके साथ आप 2 डे पिवट रिलेशनशिप इस्तेमाल करना, इनसाइड डे आउटसाइड डे। तो आई होप पीपल गेट टू अंडरस्टैंड दैट। जो लोग यूज़ कर रहे होंगे उनको थोड़ा और एक्स्ट्रा एड ऑन सीखने को मिला होगा, और जो नहीं कर रहे, जो ऐसे ढूंढते रहते हैं कि कौन सा स्टॉक ढूंढूं मैं या कब एंटर करूं उसमें, तो इट्स ए क्विक एंड ईजी वे टू गेट दैट अंडरस्टैंडिंग। हाँ, अभी वो वापस एक बार कुछ चीज़ें मैं क्लियर करता हूँ, मतलब कैसे ऐसा ना लगे कि यार और कुछ भी बोल रहे हैं, या फिर ऐसा ना लगे कि यार क्लैरिटी नहीं है बोलने में। तो आपको ये बहुत प्रिसाइजली इस्तेमाल करना है, तो आप इसे ऐसा इस्तेमाल करना कि पिछला वीक, डे या मंथ CPR विड्थ वॉज लेस देन 0.25 एंड इट वॉज स्टिल साइडवेज, एंड देन ट्रेड द नेक्स्ट डे, वीक और मंथ, दिस विल गिव यू अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी। बस सिंपल। अगर मुझे क्लोजिंग पॉइंट करना है, मुझे ट्रेड इसे करना है, तो मैं इस तरह से इसे ट्रेड करूँगा पिछले दिन के बेस पे। हाँ। अगर इन केस मिलता है मार्केट साइडवेज, रेंज बाउंड 0.25 के बावजूद, तो अगले दिन तो हिलेगा ही हिलेगा, जो कि हमने अभी दिखाया भी। हाँ, और इन्वेस्टिंग करना है तो फिर सर उधर तो निफ्टी 20 बैंक भी स्ट्रेट फॉरवर्ड। डायरेक्ट ग्रीन लाइट रेड लाइट है ये जाना है या रुकना है ये छोटी छोटी स्ट्रेटजीज। एंड अगर बार बार ये वीडियो देखेगा ना कोई, और उसको प्रैक्टिकली एप्लीकेशन के साथ लगा के देखेगा, आई एम प्रीटी श्योर दिस विल हेल्प दैट पर्सन टू अंडरस्टैंड दिस। और सर मैंने यहाँ पे सी, दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू मेक मैकेनिकल बिकॉज नंबर ऑफ स्टॉक्स बहुत ज़्यादा है। अगर प्रोवाइडेड दिस वाज जस्ट फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी, आई मेड इट वेरी मैकेनिकल कि इतना आया, ऐसे एंट्री लो, ऐसे एग्जिट लो, ऐसे लो, लेकिन इधर ये पॉसिबल नहीं है। व्यू बेस्ड लोग बहुत करना पसंद करते हैं। कहीं पे कोई चार्ट पैटर्न्स देखते हैं, डबल टॉप डबल बॉटम बना है, अभी डबल टॉप डबल बॉटम के साथ आपका CPR विड्थ आपको कंफर्मेशन दे रहा है, तो आप वहाँ पे इस्तेमाल कर लो। करेक्ट। जो फ्लॉज उसमें हैं, हर एक में होते हैं, वो थोड़ा बहुत इसमें भी हैं, तो इट वर्क्स आइदर वे। Thank you so much, Ronald, and I hope to do a lot more learning sessions with you.